हेलो बच्चा लोग। वेलकम बैक टू जे गाइड बाय आईटीएन। दिस साइड माइंग फ्रॉम आईटी कानपुर। तो आज है ना अपन लोग 5 मिनट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ जो कि आपके पेपर में आने के वेरी हाई चांसेस है। उनको जरा अच्छे से देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनियल्स सीओ फॉर्म्स अ ब्रिज बिटवीन मेटल एटम्स। बेसिकली जो कार्बोनियल बॉन्ड होता है वो दो मेटल एटम्स के बीच में ब्रिज इन चारों में से किस में बनाता है। तो इन चारों का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना के रखा है। सिर्फ जो आपको कोबाल्ट कार्बोनिल है एक वही ऐसा है जहाँ पे कार्बोनिल दो मेटल्स के बीच में ब्रिज बनाता है। बाकी किसी में भी ब्रिज नहीं बन रहा है। ये मैंगनीज कार्बोनिल है, ये ऑस्मियम कार्बोनिल है और ये रुथेनियम कार्बोनिल है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा CO2CO8। सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। फिर है द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड इज। तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कई बार जी मेंस में पूछा हुआ है। तो उसमें पूछा नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, तो अपन लोग गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 सिग्मा बॉन्ड है और 1, 2 दो पाई बॉन्ड हो गए, तो रेशियो 6 हो गया। तो ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर भी कई बार पूछा गया जेई मेंस में, तो ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन एंड थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इन B2H6। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम डायबोरिन। तो इसमें क्या बोला है, नंबर ऑफ टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन और थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बताने हैं आपको। तो डायबोरिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे बेसिकली बी और एच के बीच में जो बॉन्ड होता है, जो साइड वाले बॉन्ड्स होते हैं, वो टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बोरॉन का सेंटर है, एक हाइड्रोजन का सेंटर है, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। तो ऐसे यहाँ पे 4 बॉन्ड्स है। और जो मिडिल वाले बॉन्ड्स होते हैं BHB बॉन्ड्स, वैसे 2 बॉन्ड होते हैं। वहाँ पे सेंटर तो 3 है, एक बोरॉन का, एक हाइड्रोजन का, एक बोरॉन का, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 2 ही है। तो देयर आर 2 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स एंड 4 2 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। सो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस अपने को अपना स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद आता है द नंबर ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स विच अफेक्ट द परसेंट कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयनिक बॉन्ड इज। तो ये सिंपल सा फजान्स रूल का सवाल है। ये सवाल बहुत बार आया है जी मीन्स में। मतलब आपको फजान्स रूल की कंडीशन पता होनी चाहिए। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन और पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन पे। इसको कंफ्यूज मत करना। पोलराइजिंग पावर ऑफ एनायन नहीं होता, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन होता है। और एनायन की पोलराइजेबिलिटी होती है। और बी भी होगा एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ एनायन। तो इसका आंसर A, B और C है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, पोलराइजिंग पावर हमेशा कैटायन की होती है और पोलराइजेबिलिटी एनायन की होती है। ऑफ कोर्स एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ एनायन भी होगा। इसका सही आंसर है A, B और C। फिर आता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर गिवन एलिमेंट्स इज। तो इसमें सबसे पहले अपने को पीरियोडिक टेबल का एक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में याद रखना चाहिए। एक तो जो अपने हेलोजन वाले होते हैं FCl Br I 80, ये इनका ऑर्डर होता है। जैसे जैसे अपन लोग नीचे जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती रहती है। तो ब्रोमीन की 80 से ज़्यादा होगी सबसे पहले। तो पहले वाला ऑप्शन तो अपने आप हट गया, बचे 3 ऑप्शंस। और फिर अपने को ये देखना है कि C और P में किसकी ज़्यादा है। तो इसके लिए अपने को इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ का हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए, तब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो C की P से ज़्यादा होती है, जहाँ अपन यहाँ पे देख सकते हैं C की 2.5 है, P की 2.1 है। इसलिए C इज़ ग्रेटर देन P। तो Br इज़ ग्रेटर देन C, इज़ ग्रेटर देन 80, इज़ ग्रेटर देन P। 4 इज़ योर राइट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे C बाद में है, यहाँ पे भी C बाद में है, तो फोर्थ इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, हल्का फुल्का अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ का आइडिया होगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर है इन SO2 NO2- एंड N3- द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम रिस्पेक्टिवली। तो ये भी केमिकल बॉन्डिंग का सवाल है, इसमें आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। SO2 का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, यहाँ पे अपन देख सकते हैं एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है और यहाँ पे एक लोन पेयर है। तो बेसिकली 3 बॉन्ड है, तो sp2 होगा ये। NO2- में भी एक लोन पेयर होता है और 2 बॉन्डिंग होती है, तो ये भी sp2 होगा। और लास्ट N3- में क्या होता है, एक बॉन्ड इधर होता है, एक बॉन्ड इधर होता है, लेकिन सेंट्रल एटम जो N है उस पर कोई लोन पेयर नहीं होता। तो यहाँ पे सिर्फ sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इसका आंसर होगा sp2 और sp, विच इज़ माई फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, बस अगर आपने को स्ट्रक्चर पता है देन वी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। और केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे क्वेश्चन स्ट्रक्चर्स भी आते हैं, तो आपको कॉमन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर अच्छे से पता होने चाहिए। आगे चलते हैं। फिर एक करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक वैल्यूज कैसे निकालते हैं, अपने को पता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक वैल्यूज का फॉर्मूला होता है √of n × n+2, जहाँ पे n होते हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो 3D10 होता है Cu+, इसलिए उसका एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। 3D9 में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। 3D4 में 4 होते हैं और 3D3 में 3 होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, पहले अपन लोग हर एक में सिंगल सिंगल भरेंगे, उसके बाद इसको डबल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे 0 है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 × 1 + 2
विच इज़ √3। यहाँ पे 4 है, 4 × 4 + 2 विच इज़ 6, तो √24, सिमिलरली √15। तो ये सिंपल ऑर्डर है, अपने को बस ये सबशेल बनाने आनी चाहिए कि पहले अपन लोग सिंगल सिंगल भरेंगे, उसके बाद इसको डबल करेंगे। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा Cr2+, देन Cr3+, देन Cu+, एंड देन Cu2+, देन Cu2+, एंड देन Cu+। तो 3 इज़ द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं। फिर KMnO4 का सवाल बहुत बहुत बार पूछा गया जेईई मेंस में, मतलब इसका तो आपको हर एक चीज़ पता होना चाहिए। तो इसमें क्या बोला गया है, फ्यूजन ऑफ MnO2 विद KOH इन एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स डार्क ग्रीन K2MnO4। सो ये रिएक्शन होती है MnO2 को KOH से जब रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन वी गेट डार्क ग्रीन K2MnO4। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सेकंड इज मैग्नेट आयन ऑन इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन इन अल्कलीन मीडियम गिव्स परमैग्नेट आयन। तो ये भी सही है। ये मैग्नेट आयन है, जब अपन लोग इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज जाता है और ये परमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। इन रिएक्शंस को अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये मेंस के लिए। फिर आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, द मेटल आइटम प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स MAbXL, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का सवाल है, इन्वॉल्व्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिबिटेड बाय कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें सबसे अच्छी हिंट है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब टेट्राहेड्रल हो गया। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते, ये अपने को पता है। ये बस पूछने का एक थोड़ा सा अलग तरीका है। तो क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता ही नहीं है, तो इसका आंसर सीधे सीधे 0 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं जेईई मेंस में, इसलिए मैंने इसका एक वीडियो बना दिया। मैं इसके आगे भी पार्ट्स डालूंगा जहाँ पे मैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो इसके साथ ही मैंने एक प्ले लिस्ट और बना रखी है जहाँ पे मैंने हर एक चैप्टर का शॉर्ट रिविजन कर रखा है 5 मिनट के अंदर, ताकि आप उसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर सको। उस प्लेलिस्ट के लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहाँ जाकर इसको देख लेना। और ये सारे जो मैंने आज क्वेश्चंस बताए हैं इसके PDF नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरा आने वाला कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अपन अपने अगली वीडियो में मिलते हैं।